नोखा विधानसभा में समाजसेवी किरण प्रभाकर ने जनसंपर्क कर मांगा समर्थन। कहा, विकसित काराकाट बनाना मेरा संकल्प। नेता, मंत्री और राजनीतिक दलों ने लोगों को जातियों में बांटकर किया काराकाट का विकास और काराकाट लोकसभा क्षेत्र स्थित नोखा विधानसभा में समाजसेवी किरण प्रभाकर ने कहा कि नेता और राजनीतिक दलों ने जनता का इस्तेमाल सिर्फ अपने यश और वैभव को बढ़ाने के लिए किया, न कि काराकाट की जनता की उन्नति के लिए। किरण प्रभाकर ने कहा कि काराकाट की जनता ने हमेशा नेता, राजनीतिक दल, उनके झंडों पर भरोसा कर वोट किया, लेकिन उसके बाद नेताओं और उनके दलों की आलीशान घर बने और वोट देने वाली जनता को छप्पर और 2 वक्त की रोटी की भी लाले पड़ गए। किरण प्रभाकर ने कहा कि जिनको हम लोग सुनते हैं वे कभी हमारी समस्या देखने तक नहीं आते, वे क्या उसे समझेंगे और विकास करेंगे। इसलिए मैं काराकाट की इस बेटी को आपके पास आना पड़ रहा है ताकि इस लोकसभा की जनता का दुख दर्द दूर हो। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं अपनी इस माटी की कसम खाकर संकल्प लेती हूँ कि काराकाट को विकसित बनाकर ही दम लूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आज तक पार्टी के सिंबल देख के वोट दिले बड़ू जा और आज तक 2 रुपया बेचकर अपन 5 साल के भविष्य अपन दे दिलू जा। कहाँ से काम करे वाला काम करी? आपके बुझाता कि हमनी के वोट जो देवे आइल बनी जा वो तरीका में कितना गड़बड़ी बा? अब वो तना जानती जाता ना देती जा। अरे तो अब तो जानी यही जनावे आइल बनी। एक हम एजा कोई आदमी से 1 मिनट यहाँ ऊपर सबको प्रणाम करते हैं पहले, ठीक है? और इस धूप में दोपहरी में अगर हमारे लिए आप लोग सुनने आए हैं तो उसके लिए हम बहुत आभारी हैं और सबका धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोग मेरे को सुन रहे हैं, मेरे टूटे फूटे गले को सुन रहे हैं। देखिए, इस बार हम कभी ना कहेंगे कि आप किसी एक को वोट दीजिए, किसी को वोट दीजिए जब तक कि आपका दिल अलाउ ना करे, आपके दिमाग में ना आए कि वो आदमी सही है। आप जो बटन दबाते हो ना, जो बटन दबाते हो आपको वही मिलता है। अगर आप जाति का बटन दबाते हो तो आपको जाति ही मिलेगा। आपके जाति का आदमी मंत्री मिनिस्टर बनेगा, आप यही रहोगे। अगर आप पार्टी का सिंबल दबाओगे ना तो पार्टी बढ़ेगा, मजबूत होगा। जैसे हमने आरजेडी को बहुत बड़ा बना दिया, हमने बीजेपी को बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन हम पार्टी बढ़ता गया और हम बौना होते गए, ठीक है ना? हम इतने छोटे हो गए कि वो पार्टी मनमानी कर रहा है लेकिन हम अपनी आवाज़ नहीं निकाल सकते, उसके अपोजिट में हम उठ के खड़े नहीं हो सकते और ये नहीं कह सकते कि इस पार्टी ने हमारे साथ गलत किया तो अब इसको वोट नहीं देंगे। मुंह से बोलने का नहीं, क्योंकि उसके सदस्य है ना। आप बात सुनिए, आप देखिए, बात 2 तरह से सुना जाता है। एगो सुनते हैं आदमी सुन के समझने के लिए, एगो बात होता है आदमी जवाब देने के लिए। तो अभी हम बस करें कि हमारी बात को हम चले जाएंगे थोड़ी देर में, आप लोग बस सुन के समझिएगा। आप पहले ये सोचिए कि वोटिंग क्यों होता है, प्रतिनिधि क्यों आते हैं, क्यों हम वो चुन कर भेजे जाते हैं। वो इसलिए नहीं कि कोई एक आदमी पढ़ा लिखा चाहे नहीं MP MLA बन गया, इसके लिए नहीं। वो आदमी आपके लिए आता है कि सरकार जो भी उपहार, जो भी सामान, जो भी कुछ दे रहा है आप तक पहुंचाए। वो सरकार का मोटरी गठरी ढो के लाने वाला व्यक्ति है जो आपके आंगन में खोलता है। उस मोटरी में रोजगार होता है, शिक्षा होता है, आपके सुख का साधन होता है। लेकिन वो व्यक्ति कौन होता है? आप ही का चुना हुआ। आप कहते हैं हाँ हमको यही आदमी चाहिए, हमको इसी पे विश्वास है, यही मेरा मोटरी ढो के लाएगा। और आप आदमी जो चुनते हैं वो क्या देखकर चुनते हैं? जात देखकर चुनते हैं। या फिर जो पार्टी भेजती है कि भाई ये ठीक है, हाँ तो ये ठीक है, उसको आप लोग का कर्तव्य है। सुनो दीदी, कर्तव्य है कि चाहे सिंबल से आए चाहे बिना सिंबल के आए, हर कैंडिडेट का व्यक्तित्व का निरीक्षण करें कि कोई काम करने वाला है कि जाति के नाम पे वोट रहा है। आप जानते हैं जाति के नाम पे हमें लोग बांट दिए, हमें कमजोर कर दिया गया। कौन ऐसा ना घर में आदमी है, यहाँ पता नहीं कितना जात होंगे, कोई बताएगा कि किसको भूख प्यास नहीं लगती है ना? कोई कहेगा कि किसको रुपया पैसा, उसका बच्चा का नौकरी नहीं चाहिए। कोई कहेगा कि ये रोड बनेगा तो उस पर एक ही जाति चलेगा। जब हम सबका हित एक है, हम सबको आगे बढ़ने का रास्ता एक है, हम सबकी ज़रूरतें एक है,
तो वोटिंग में जाति कहाँ से आ गई भैया? आपको मैं ये बता रही हूँ कि आपके मंत्रियों ने, नेताओं ने आपको बांटा है जातियों में, बांट के कहते ना एक एक गठरी लकड़ी नहीं टूटता है। अरे कैसे है वो कि पूरा लकड़ियों का बंडल नहीं टूटता है, लेकिन उसको अलग अलग कर दीजिए तो टूट जाता है। तो हमें इस तरह से उन्हें अलग अलग कर दिया और हम टूट गए, और टूट गए तो जैसे मन वैसे वो कर लिए। वो जाकर वहाँ बैठे हैं और हम यहाँ पे गीत गा रहे हैं। और आपके कैमरा के माध्यम से मैं आपके विगत 3 टर्म्स के प्रतिनिधियों से बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी जनता के साथ जो छल किया, जो ठग किया ही, उनकी वो शक्ति भी खो दी जिससे वो मट्ठा को भी फूक फूक के पीने से भी डर रहे हैं। इतना छला गया आप लोग को इतना छला गया, कहते ना कि दूध का जला मट्ठा फूक के पीता है, कहावत सुने हैं? आप लोग मट्ठा को हाथ ही नहीं लगा रहे, टिकने ही नहीं दे रहे हैं। आप लोग पहले ही जान गए। अब थोड़ा सा हम बताएंगे कि आप लोग की वजह से ही आप लोग का ये हालत है। इतना शिकायत जैसा मुंह मत बनाइए। सब अपने करनी से आदमी सब दुनिया में पाता है। दुनिया में आप जान जाओ कि जो जहाँ है ना, आज अपनी बदौलत है। जो डॉक्टर बना है अपनी बदौलत, इंजीनियर बना है अपनी बदौलत, कोई अगर गोबर काच रहा है तो अपनी बदौलत। क्योंकि हम जो करते हैं वही मिलता है हमें। हम किस चीज़ पे चलते हैं? हम 2 रुपए के लालच करेंगे, हमको 2 ही रुपया मिलेगा, उसी में हम दिन भर जिंदगी भर गुड़ियाए रहेंगे। अगर 2 रुपये से हम ऊपर उठेंगे, सोचेंगे ये 2 रुपये से हम किसी और का कल्याण कर सकते हैं, तो भगवान उसको 4 देगा। अगर 4 से भी ऊपर उठेगा तो भगवान उसको 16 देगा। आप समझ रहे हैं? हमको अपना बनाना है अपने तरीके से। लाइए भैया, हाँ देखिए, आप लोग को बताते हैं, कोई ऐसा नेता अभी तक आप लोग को नहीं आया होगा जिसको फोन करके आप बात कर सकते हैं और उसके घर तक पहुंच सकते हैं। ये मेरा जन्मभूमि है, आप जानते हो। आप ये जेंट्स लोग तो, कोई मेरे भैया लोग है, ये कोई नहीं जानता जन्मभूमि का वैल्यू, लेकिन हम महिलाएं तो जानती हैं ना कि अपना नैहर कितना प्यारा होता है। हम लोग तो जानते हैं। तो ये मेरा जन्मभूमि है, ये अयोध्या समान है मेरे लिए। तो मैं यहाँ के लिए जो भी होगा, दिल जान, जो भी मेरे पास सामर्थ्य, रिसोर्सेज, सब कुछ मैं इन्वेस्ट करने आई हूँ यहाँ। और कोई नेता का नहीं है, मेरा नंबर है, मेरे घर का पता है, और मैं हमेशा यहाँ पे हूँ। कोई नेता आपको 4 तारीख के बाद 5वां तारीख को नज़र नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको ज़िंदगी भर नज़र आऊँगी। ज़िंदगी भर आप हमसे बात करते रह सकते हैं, मिलाते रह सकते हैं। नेता मिनिस्टर बनना, जीतना हारना बाद की बात है ना। हमारी जीत, सुनी बहन, हमारी जीत उसी दिन सुनिश्चित हो गई जिस दिन हमने जिंदगी में ये संकल्प लिया कि हमें अब अपना पूरा जीवन अपने क्षेत्रवासियों के लिए लगाना है। जो भी मेरे पास, मेरे हाथ 2 हाथ है ना, एक दिमाग है ना, जो भी मेरे पास है ना, वो सारा कुछ मैं आपके लिए लगाने आई हूँ। एक और बात, कोई नेता ये भी ना बोला होगा कि जीतेंगे तो ये करेंगे और नहीं जीते तो ये करेंगे। हम आपको बोल